धरती की 6 रहस्यमयी जगहें जानकर रह जाएंगे हैरान। संपूर्ण धरती रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं पर प्राकृतिक जोखिम भरे स्थान हैं, जैसे ज्वालामुखी, ऊंचे व भयानक पहाड़, खतरनाक समुद्री क्षेत्र आदि। लेकिन हम किसी प्राकृतिक अजूबे की बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में बसे तो कई भूतहा खतरनाक रहस्यमय और रोमांच से भरी स्थान है, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने शायद पहले ही सुना होगा। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 6 रहस्यमयी जगहों के बारे में। नंबर 1, स्नेक आइलैंड, ब्राज़ील। ब्राज़ील के साओ पालो द्वीप के एक तट का नाम है स्नेक आइलैंड। हालांकि यह इसका निक नेम है। यह बकाई एक रहस्यमय स्थान है। आखिर कैसे लाखों की संख्या में यहाँ सांप पैदा हो गए और कब से यह सांप यहाँ पर इस तरह बहुत में रहते हैं, यह निश्चित ही एक रहस्य है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर 1 वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं। यहाँ के सांपों की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में से होती है। ये सांप यदि किसी को काट ले तो आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। संपूर्ण ब्राज़ील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यहाँ के ही सांप जिम्मेदार होते हैं। वर्तमान में ब्राज़ील की नेवी ने लोगों के यहाँ घुसने पर प्रतिबंध लगा रखा है। नंबर 2, सुसाइड फॉरेस्ट, ओकिगारा, जापान। आत्महत्या करने के लिए यह दुनिया की सबसे ख्यात जगह है। यहाँ 2012 में ही 78 लोगों ने आत्महत्या की थी। आखिर क्यों? एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक बार प्राचीन जापान में जब कुछ लोग अपना भरण पोषण करने में असमर्थ थे तो उन्हें ओकिगारा के इस जंगल में छोड़ दिया गया था, जहाँ पर उन सब की भूख से मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि वहीं भूत इस जंगल में आज शिकार करते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि जिन लोगों ने यहाँ सुसाइड की है उनकी आत्माओं का भी यहाँ वास है। जापान के ज्योतिषियों का विश्वास है कि जंगलों में आत्महत्या के पीछे पेड़ों पर रहने वाली विचित्र शक्तियों का हाथ है, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रहती है। कई लोग जो इस जंगल में एक बार प्रवेश कर जाते हैं उन्हें ये शक्तियाँ बाहर निकलने नहीं देती और वे उनके दिमाग पर काबू कर लेती है और अंततः वे आत्महत्या कर लेते हैं। जापान में माउंट फूजी की तलहटी में बसा ओकिगारा का यह जंगल दुनिया में सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से मशहूर है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में हर साल लोग सुसाइड के लिए जाते हैं। इस जंगल को मूल रूप से स्थानीय जापानी जुकारी के नाम से जानते हैं। ये सुसाइड करने वालों की संख्या का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सुसाइड किए हुए लोगों की लाशों को हटाने के लिए यहाँ के स्थानीय पुलिस सालाना अभियान चलाती है। लेकिन यहाँ से सालाना कितनी लाशें बरामद होती है इसका खुलासा कभी नहीं किया गया, इस डर से ही कि इससे लोगों को और ज़्यादा सुसाइड करने का प्रेरणा मिलेगी। सिर्फ एक बार 2004 में यहाँ आंकड़ा घोषित हुआ था, तब यहाँ से 108 लाशें बरामद हुई थी। लोगों को सुसाइड से रोकने के लिए पुलिस ने जंगल में जगह जगह नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं जिन पर लिखा है, आपकी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स के लिए एक अनमोल तोहफा है तथा कृपया मरने का निश्चय करने से पूर्व एक बार पुलिस से संपर्क करें। नंबर 3, हेल टाउन, अमेरिका के बोस्टन के ओहायो के पास एक गांव स्थित है जिसे हेल टाउन कहा जाता है। पूरा का पूरा गांव सुनसान पड़ा है। बोस्टन को 1806 में स्थापित किया गया था।
1974 में विल काउंटी में एक राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए यहाँ स्थित कई मकानों को ध्वस्त किया गया था। इस अफवाह के बाद की सरकार यहाँ रासायनिक पदार्थ छिपा रही है, इस शहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तभी से यहाँ यह शहर वीरान पड़ा हुआ है। इसके चलते इसे नरक का शहर होने की धारणा प्रचलित हो गई। अब लोग यहाँ जाने से डरते हैं। स्थानीय किंवदंती के अनुसार अब यहाँ शैतानों का गांव है। नंबर 4, फ्रेंच कैटाकॉम्ब्स। पेरिस में ज़मीन से 20 मीटर गहराई में डिजाइनिंग की गई यह जगह कब्रों का तहखाना नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ 60 लाख डेड बॉडीज को संजोगा गया है। इस तहखाने को मुर्दों की हड्डियाँ और खोपड़ियों से करीब 2 बाई 2 किलोमीटर लंबी दीवार के सहारे बनाया गया है। यह भयानक स्थान फ्रांस के पेरिस में है। 1785 में कब्रिस्तान की कमी के चलते कई लाशों को एक साथ एक गड्ढे में दफना दिया गया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस का कैटाकॉम्ब लगभग 200 मीटर लंबा है, जहां लगभग 6 मिलियन कंकाल मौजूद हैं। इस कैटाकॉम्ब को बहुत लोग देखने आते हैं। नंबर 5, आइसलैंड ऑफ डॉल्स। मेक्सिको सिटी से यह जगह 2 घंटे के सफ़र की दूरी पर है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर्यटक आने से डरते हैं क्योंकि इस जगह पर कदम कदम पर विकृत गुड़ियाएँ डॉल्स पेड़ों से लटकी हुई हैं, जो हर किसी को घूरती नज़र आती है और जिन्हें देखने के बाद कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। इसके पीछे की कहानी यह है कि डॉन जूलियन संतना बरेसा अपनी पत्नी सहित इस सुनसान जगह पर रहने के लिए आए थे। उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता था, पर वहीं किसी दिन उन्हें नाले से बहते हुए एक बच्ची की लाश मिली, जिस पर लुइयन को लगा कि वे इस लाश की आत्मा के प्रभाव में आ गए हैं। इस कारण से आत्मा के प्रभाव से उबरने के लिए वे द्वीप पर जगह जगह डॉल्स को तब तक लटकाते रहे जब तक कि वे मर नहीं गए। कहा जाता है कि उन्हें उनके भतीजे ने मृत अवस्था में पाया था। जूलियन को मरे 14 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं। नंबर 6, हशीमा आइलैंड। हशीमा आइलैंड यह वीरान आइलैंड जापान में है। नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस आइलैंड को भी भयानक माना जाता है। इसे 1819 में मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन के अंडर वाटर कोल माइनिंग के लिए खरीदा था। इस दौरान एक्सीडेंट्स और बेकार रहन सहन के चलते यहाँ हजारों कैदियों की मौत हो गई। इस वजह से 1974 में इसे बंद कर दिया गया। 35 साल बाद 2009 में फिर से इसे दर्शकों के लिए खोला गया। इस वजह से इस जगह को जापान की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।